एक गांव में ना कुछ लोग इकट्ठे बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। वो अपनी बातों में बड़े महव थे कि उनके पास से एक बड़ी तेज़ रफ्तार में घुड़सवार गुजरा। दूर से आ रहा था। पहले उन्हें आवाज़ आई घोड़े की और उसके बाद उनके करीब से होकर गुजर गया, लेकिन वो बहुत स्पीड में था। तो एक बंदे ने चीख मार के या ज़ोर से बोल के उससे ये पूछा कि बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। वो आदमी कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, घोड़े से पूछ लो। अब इस कहानी में आपको क्या समझ में आया, मैं आपको बताती हूँ। इंसान की आदतें ना इस घोड़े की तरह हैं और इंसान उन आदतों पे सवार है। एक दफ़ा अगर आपने अपनी आदतों को बेलगाम छोड़ दिया तो बस फिर वो बेलगाम घोड़े की तरह भागेंगे और आप उसके ऊपर बैठे होंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस तरफ जा रहे हैं और आपका क्या मकसद है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि 7 आदतें आपने अपनी हाथ में रखनी है, उनकी लगाम आपने अपने हाथ में रखनी है ताकि आपको पता चल सके आप किस तरफ जा रहे हैं, ताकि आपको पता लगे आप तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वीडियो में जो बात होने जा रही है, टॉपिक जो है आज का, वो तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं पॉइंट नंबर 1। दुनिया में ना एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करती है ना, वो टीवी देखना फालतू या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना। अगर आप ज़िंदगी में नाकाम हो रहे हैं बार बार अपने किसी काम में, तो सबसे पहले आप अपना स्क्रीन टाइम चेक करें। आपका स्क्रीन टाइम कितना है, आप मोबाइल फ़ोन को कितना टाइम देते हैं, आप टीवी को कितना टाइम देते हैं। फिर उसमें चेक कीजिए कि आप जो चीज़ें देख रहे हैं वो क्या चीज़ें हैं। क्या ये सिर्फ टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ें हैं या आप इनसे कुछ हासिल कर रहे हैं या आप इनसे कुछ सीख रहे हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो दिन में 3-3 घंटे सिर्फ न्यूज़ सुनते रहते हैं, या फ़ोन अगर हाथ में उनके होता है तो उस पर भी वो न्यूज़ चैनल्स देख रहे होते हैं या करंट अफेयर्स देख रहे होते हैं, न्यूज़ देख रहे होते हैं। मैं आपको बताऊँ, ऐसे लोग सबसे ज़्यादा मनफी सोच के हो जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा इस किस्म की चीज़ें देखते रहते हैं ना, तो फिर आपकी सोच नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जाहिर है न्यूज़ में आपको बार बार ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही होंगी कि ये हो गया, फलां हो गया, मतलब आपका दुनिया से एतबार ही उठ जाएगा। आपको लगेगा खुदा ना खास्ता अगर आपने ज़्यादा एक्सीडेंट की न्यूज़ देखी, आपको लगेगा कि बाहर निकलेंगे तो खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाएगा, बस यही है, इसलिए बाहर नहीं निकलना। आपको लगेगा कि जी घर बैठ के मैं अगर कुछ खाने लगाऊं तो ये पता नहीं मेरे अंदर जहर ना बन जाए, क्योंकि फलाने बंदे ने खाया था तो वो जहर बन गया था तो वो मर गया था। तो न्यूज़ ज़िंदगी में ना कम से कम देखें। हाँ, इतना आपको पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, करंट अफेयर से ज़रूर आपको इन टच रहना है, लेकिन इतना ज़्यादा न्यूज़ में अपने आप को ना उलझा लें कि उसके बाद आपको हर चीज़ ख़राब लगने लगे, आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं एक्चुअल में। तो एक चीज़ तो हो गई न्यूज़, और दूसरी चीज़ है आपका मोबाइल फ़ोन। इसमें भी अगर प्रोडक्टिविटी है, आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो फिर तो अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ इसको सिर्फ फ़ोन सुनने के लिए और फ़ोन करने के लिए इस्तेमाल में रहने दें, तो फिर मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो हम बैठ के उल्टी सीधी चीज़ें देखते रहते हैं और फिर उसका असर लेना शुरू हो जाते हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमारे लिए मनफी जा रही होती हैं। इसलिए अपना वॉच टाइम, अपना स्क्रीन टाइम सबसे पहले कट कीजिए। बल्कि डॉक्टर्स भी ये तो कहते हैं, इवन आपने छोटे बच्चों में भी देखा होगा, जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है ना, उनमें बहुत से प्रॉब्लम्स आजकल आ रहे हैं। ये जो स्पीच डिले बच्चों में आ रहा है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि माएँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चों के हाथ में फ़ोन पकड़ा देती हैं और बस उसके बाद उनका ख्याल होता है कि बस हमारा काम ख़त्म हो गया, अब बच्चे फ़ोन में लगे रहेंगे, हम अपने काम कर लेंगे। सो बच्चों का स्क्रीन टाइम भी कट कीजिए। चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 2 की तरफ। देखें, बायोग्राफीज़ पढ़ने की आदत डालिए। कामयाब लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ें, सुने, देखें। किसी बंदे को अगर आप कामयाब देखते हैं ना, तो कोशिश कीजिए आपको उसकी स्ट्रगल के बारे में पता हो कि वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचा। अगर वो कामयाब इंसान है तो उसने ऐसा क्या किया था, वो क्या चीज़ें थी जो उसने स्टार्ट में की थी, जो उसने इनिशिएटिव्स लिए थे, जिसकी वजह से वो एक कामयाब इंसान है। और कामयाब इंसान ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा अगर कामयाब है तो वो करोड़ोंपति होगा, मिलियनर होगा, बिलियनर होगा, ऐसा नहीं है। कामयाब इंसान किसी भी फील्ड में कामयाब इंसान हो सकता है। लोगों की बायोग्राफीज़ अब तो सर्च करना मुश्किल ही नहीं है ना, आपके एक क्लिक पे है। तो किसी को अगर आप देखते हैं, किसी को पढ़ते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं क्या करती हूँ, मैं किसी का यूट्यूब चैनल देखती हूँ ना, या किसी का कोई फेसबुक पेज है, कोई इंस्टाग्राम है, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये एक बड़ा क्रिएटर है, लाइक किसी के कोई 1 लाख सब्सक्राइबर्स, कोई फॉलोअर्स हैं, इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी जो स्टार्ट की वीडियोज़ है ना, या उसकी जो शुरू की पोस्ट है, मैं उस पर जाके देखूँ कि इसने स्टार्ट कब लिया था, कहाँ से लिया था,
शुरू में इसने क्या क्या करना शुरू किया, और फिर जब ये इसने पॉपुलैरिटी गेन की या ये कामयाब हुआ तो इसने ऐसा क्या किया था वहाँ पे। ये मतलब मैं तो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की आपको मिसाल दे रही हूँ, दुनिया तो भरी पड़ी है कामयाब लोगों से, किसी भी कामयाब इंसान को उठा के देख लीजिए, लेकिन मैं ज़रूर स्टार्ट से जाके देखती हूँ कि इसने कहाँ से शुरू किया था, कितना अर्सा पहले स्टार्ट किया था। और अच्छा, अब क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की मिसाल दे रही हूँ तो एक चीज़ बताऊँ, किसी को आप कामयाब देखें ना, ये मत सोचें कि इसने जो आज मैं इसको देख रहा हूँ ये ऐसा ही था। उसकी स्टार्ट की पोस्ट पे या स्टार्ट की वीडियो में जाएं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है पहली वीडियो में और जो लेटेस्ट आपने देखी है उसमें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इंसान ना पॉलिश होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसे चीज़ें समझ में आती हैं, उसको पता लगता है कि मैंने इस फील्ड में आगे किस तरह से चलना है और मैंने क्या क्या चीज़ें जो है उनको ग्रूम करना है। उसकी पर्सनल ग्रूमिंग भी आपको वहाँ पे नज़र आएगी, उसकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी आपको नज़र आएगी, और आपको उसकी तरक्की के एक एक जो मनाजिल है ना, वो जिस तरह से उसने तय किए हैं वो आपको सारी समझ में आएंगी। बायोग्राफीज पढ़ने की आदत डालिए। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया और वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक एंड शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज़ फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मतलब मैंने कोई काम करना है तो मुझे पता होना चाहिए इस काम की प्रायोरिटी क्या है, मैंने इस काम को पहले करना है या बाद में करना है, और फिर अगली चीज़ कि फिर पाबंद हो जाएं कि मैंने ये काम करना ही करना है। अगर एक काम मेरा आज ज़रूरी है, मुझे ये काम करना है, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरा ये काम ज़रूरी है आज के दिन के लिए, मैंने ये सोच के रखा हुआ था, मैंने ये प्लान किया हुआ था, ये मेरे डे प्लान में था, तो मैंने ये काम आज करना ही करना है। ये जब हम सुस्तियाँ कर जाते हैं ना कि नहीं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इतनी ज़रूरी नहीं है, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, फिर वो काम कभी नहीं होता। इसलिए जो चीज़ आज आपने करनी है उसको आज ही कीजिए, और फर्स्ट थिंग फर्स्ट वही बात है कि जो ज़रूरी है उसको सबसे पहले ही करना है, उसकी प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 4 की तरफ। देखें, बहुत सी चीज़ें ना हम ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत सी चीज़ें ना अल्लाह की तरफ से हमें बिन मांगे ही मिल जाती हैं, बग़ैर मेहनत के ही मिल जाती हैं। और मैं कहती हूँ जो चीज़ें बग़ैर मेहनत के मिल जाए ना, उस पर तो अल्लाह का शुक्र बेतहाशा अदा करें कि ये तो मैंने मेहनत ही नहीं की थी, ये तो मुझे ऐसे ही मिल गया, इस पर तो बहुत शुक्र है। जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए भी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो बग़ैर मेहनत के मिल गई ना, हम लोग उस पर शुक्र ही नहीं अदा करते। हम उसको समझते हैं कि बस ये तो जी हमारे लिए था ही, ये इसी तरह से ही था, ये तो होना ही चाहिए था मेरे साथ, तो इसलिए मुझे मिल गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मुझे मिलना ही था। ऐसा नहीं है, अगर वो आपको ना भी मिला तो आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना। इसलिए ग्रेटफुल रहें, शुक्रगुजार हों, जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उन पे शुक्र अदा कीजिए। मैं एक एग्जांपल अपनी अक्सर वीडियोस में देती हूँ कि जब सुबह आँख खुले ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप अपने कमरे में अपने बिस्तर पे मौजूद हैं और आपकी यहाँ पे आँख खुली है। कितने लोग होंगे बेचारे जो पूरी रात सो नहीं सके होंगे, या कितने लोग होंगे जिनकी आँख खुली होगी तो अस्पताल के बिस्तर पे होंगे, और अस्पताल का बिस्तर अल्लाह मियाँ किसी को ना वहाँ तक लेके जाए, क्योंकि वो वही बात है कि अपने घर की चटाई बेहतर है अस्पताल के नरम बेड से। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें छोटी छोटी हर उस चीज़ पे जो आपको अल्लाह ताला ने अता की हुई है, जो शुक्राने के लिए है। इंसान है ही शुक्र अदा करने के लिए, शुक्र अदा कीजिए। अच्छा जनाब, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डोंट बी रिएक्टिव। देखें, आपने एक काम शुरू करना है और एक काम आपने एंड करके उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो स्टार्ट से लेके एंड तक का जो टाइम होगा ना, वो आपका रिएक्शन टाइम होगा कि अब आप उस टाइम को किस तरह से हैंडल करते हैं। आपने काम करना है, ज़ाहिर है आपकी क्या स्ट्रेटजी है उस हवाले से। तो उस टाइम से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक के टाइम को जो आपकी मैनेजमेंट है ना, उसमें आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। बाज़ दफ़ा ना हम चीज़ स्टार्ट करते हैं, हमें बहुत मुश्किल लगती है, और उसके बाद ना हम बस सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, ये मैं कैसे करूँगा, तो ये तो मैंने बड़ी मुश्किल चीज़ में हाथ डाल लिए। लेकिन बाज़ दफ़ा लोगों को आपने देखा होगा, जो कामयाब लोग होते हैं ना, बड़े पुरसुकून होकर अपना काम कर रहे होते हैं। अगर उन्हें शुरू में ऐसा लगता भी है कि हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, वो फिर भी पूरी पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट मैं इसके साथ ही इसको रिलेट करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने आप में ना, अपने मामलात में, अपने मिजाज में कंसिस्टेंसी लेके आएँ। ये नहीं है कि आज कुछ और कल कुछ और, आज मैं किसी और तरह का इंसान हूँ, कल मैंने सोच लिया मैं ऐसा नहीं, मैंने वैसा बनना है। नो, कंसिस्टेंसी रखें। कोई काम शुरू कर रहे हैं उसके लिए कंसिस्टेंट रहें कि ठीक है मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन मैं अब पूरी कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करूँगा।
मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं कि अभी हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, 2 महीने हो गए हैं, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ नहीं, और हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था, उसके लिए कस्टमर्स नहीं आ रहे, अब हम क्या करें, मैंने 1 महीना हो गया बिज़नेस शुरू किया, कोई कस्टमर नहीं है। देखें, 1 महीना, 2 महीना, इवन 6 महीने कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल इनिशियल टाइम होता है ना, ये तो मेहनत करने का टाइम होता है। तो अगर आपने 6 माह कम अज़ कम और उसके बाद 1 साल पूरी कंसिस्टेंसी से, पूरी ईमानदारी से मेहनत की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको उसका सिला नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये जो जज्बाती होकर काम शुरू करना होता है ना कि मैं ये काम शुरू कर दूं, बस ये मेरा फटाफट चल जाएगा, बस ये काम हो जाएगा, मैंने आज चैनल बनाया, 2 महीने बाद मुझे इसकी इनकम आना शुरू हो जाएगी और मैं डॉलर्स में खेलना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई नया काम शुरू किया, कोई नया ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे तो कस्टमर से नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं, मेरे पेज पे 50 फॉलोअर्स हैं, मुझे फिर भी कस्टमर नहीं आ रहे, तो मैं बस इसको बंद ही कर दूं, ये काम मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो थोड़ी पेशेंस रखें, थोड़ा सब्र करें, तहम्मुल करें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते जाएं, क्योंकि अपना काम करते जाएंगे तो इंशाल्लाह एक दिन उसका सिला ज़रूर मिलेगा। अच्छा, अब चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। लेकिन यहाँ पर ना मैंने बड़ी मज़े की चटनी बनाई थी, और गर्मियों के मौसम में ना बस मेरा दिल करता है कुछ इसी तरह की हल्की फुल्की चीज़ें हों, इनके साथ खाना अच्छा खाया जाता है। तो इसमें मैंने धनिया, पुदीना, कैरी, नमक, हरी मिर्चें, ज़ीरा और आई थिंक एक लहसुन का भी पीस डाला था, शायद वो यहाँ पे आप लोगों को नज़र नहीं आया। तो ये सब चीज़ें डाल के मैंने चटनी बनाई थी, कि इनके बहुत मज़े की बनी थी। बस गर्मियों के मौसम में ना यही चटनियाँ जो होती हैं ना, यही काम आती है, मुझे तो ऐसा लगता है। और पुदीना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक चटनी हर वक्त बना के रखूँ। आप भी बनाइएगा, और साथ इसको बना के ना आप किसी एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, तो अच्छा खासा ये चल जाती है, मतलब 4-5 दिन तो आराम से चल जाती है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा टेस्ट और थोड़ा सा कलर चेंज लगने लग जाता है, लेकिन 4-5 दिन ईजिली ये गुजार जाती है। अच्छा, लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब। लास्ट पॉइंट ये है कि देखें, कामयाबी का एक उसूल जो है ना वो याद रखिएगा, जो शख्स सोता है वो खोता है, और जो जाग जाता है वो पा लेता है। तो इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, जल्दी उठ के अपने काम शुरू करें। गर्मी का मौसम है, कोई नया काम कर रहे हैं, कोई पुराना काम कर रहे हैं, कोई घर का काम कर रहे हैं, कोशिश करें सुबह टाइमली जागें और उसके बाद अपने काम स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।